नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड तमाशा टीवी में। पीएम नरेंद्र मोदी को रचने गढ़ने वाली मां हीराबेन नहीं रही। उनका शुक्रवार तड़के निधन हो गया। मां के गुजरने की खबर मिलते ही पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान उनके दिल में गम और आंखों में नमी दिखाई दी। छोटे भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मां को अंतिम प्रणाम किया। मां की अंतिम यात्रा पर आगे कंधा देते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी अपने परिवार के साथ उसी एम्बुलेंस में बैठकर गांधीनगर के सेक्टर 30 स्थित शमशान के लिए निकले, जिसमें मां हीराबेन का शव रखा था। कुछ ही देर में इसी हीराबा का अंतिम संस्कार हो गया। मां की आखिरी यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी का उनके प्रति प्यार और भावनाएं दिखाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी का अपनी मां हीराबा के साथ गहरा लगाव था। अक्सर वह अपनी मां से मिलने जाया करते थे। वो बेहद ही भावुक माहौल में मुलाकात करते थे। उन्होंने खुद ही मां को 100 वर्ष पूरे करने पर ब्लॉग लिखा था, जिसमें मां के संघर्ष के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा था कि मां ने यह समझ लिया था कि मैं एक अलग राह पर निकल रहा हूं और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। हीराबा की सादगी की भी अक्सर चर्चा की जाती रही है। इस सादगी को इससे भी समझ सकते हैं कि बेटा जब पहली बार 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना, तब भी वह घर से ही उन्हें शुभकामनाएं देती है। यही नहीं, वह दिल्ली में पीएम आवास पर आकर महज 3 दिन ही रुकी थी। कुछ ऐसी सरलता उनकी अंतिम यात्रा पर भी दिखाई दी। किसी आम परिवार की तरह ही उनकी अंतिम यात्रा चली और कोई वीआईपी इंतजाम नहीं रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों से ही संवेदना प्रकट करें और विचलित न हो। अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां के गुजरने के बाद किस कदर भावुक हुए थे। शायद यह मां की प्रेरणा ही है कि उनकी अंतिम यात्रा के दिन भी नरेंद्र मोदी ने अपने पहले से तय कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। आज भी राष्ट्रपति गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने कर्तव्य पर डटे रहना अपनी मां से सीखा है। यही वजह है कि मां के निधन पर भी वह अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं। परिवार की ओर से जारी बयान में भी कहा गया है कि सभी लोग अपने निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करता रहें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस या फिर ओम शांति लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त करें। मैं मिलता हूं आपको अगली खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।